हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पायल मैम हियर। तो जहाँ हमने शुरू किया ना मैथ्स का सीरीज़, तो मुझे काफ़ी सारे आप बच्चों से बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले कि मैम इट वाज यूज़फुल फॉर मी, दिस ट्रिक रियली वर्कड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मतलब मोटिवेट हो गई पूरी। तो मुझे लगा मैं और वीडियोस बनाऊंगी मैथ्स का और आपको और ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। तो चलो आज ना हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। तो ट्रायंगल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शेप है, आपको ऑलरेडी पता है। वैसे ट्रायंगल का जैसे ही मैंने नाम लिया ना, मुझे वो सैंडविच की बात याद आ रही है। वो जो सैंडविच होता है ना मेयोनीज लगा के, टेस्टी यम्मी। पढ़ने जा रही है ट्रायंगल्स के बारे में। तो लेट अस डाइव इनटू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। You already know that triangle is a three-sided closed figure. तो ये मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। ये कुछ समोसे जैसा लग रहा था, शायद नहीं, ये ट्रायंगल ही लग रहा है। वैसे देखो, मैंने परफेक्ट ट्रायंगल बनाया है ना। तो ट्रायंगल, सो एज यू नो इट हैज़ गॉट थ्री वर्टिसेस या थ्री कॉर्नर्स कह लो, ठीक है। तो लेट अस नेम दिस ट्रायंगल एज PQR। ओके, आप कोई भी इसका अल्फ़ाबेट से इसको नेम कर सकते हो। सो इट हैज़ गॉट थ्री साइड्स लाइक दिस and it has got three angles also, so that's why it has got this name triangle, है ना। तो तीन एंगल होता है, तो इसीलिए इसको ट्राई मतलब थ्री, और एंगल इसमें तीन होते हैं, इसीलिए ट्राई एंगल कह लेते हैं, ठीक है। PQR, so these are the vertices of this triangle। तो एक होता है सिंगुलर, अगर होगा तो वो होगा वर्टेक्स, ओके। एंड यहाँ पे मैंने तीनों एक साथ लिखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट वर्टिसेस, okay. So PQR are the vertices of this triangle PQR. So now we'll write the angles of this triangle. So angle, जैसे कि आपको पता है, when you name an angle, what you do is जिस angle का आपको नाम लिख रहे हैं, तो that angle should be at the center। जैसे यहाँ पे अगर मैं angle लिख रही हूँ Q, अगर मुझे represent करना है, तो I will write it angle PQR, और you can write it RQP anyways, ठीक है। तो अब मैं next angle लिख रही हूँ P, ठीक है। तो इसको QPR कह लो angle, या RPQ कह लो, कुछ भी। Now the last one is angle QRP. So these are the three angles of this triangle. So tri means three and angle, as you know already. So let us now write the sides of this triangle PQR. तो PQ कह लो या QP कह लो, this is one side. QR or RQ is another side of this triangle, and PR या RP, this is the third side. Okay, these are the sides of the triangle. So this we can write it as ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल का एक छोटा सा शेप बनाते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो ट्रायंगल PQR। ओके, नाउ आई विल मेक अनदर ट्रायंगल हियर। तो कभी कभी बच्चों क्या होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि सपोज दे गिव यू अ ट्रायंगल एंड दे विल आस्क यू टू राइट इट्स साइड्स, इट्स वर्टिसेस एंड द थ्री एंगल्स। सो लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। मैं लिख लेती हूँ साइड्स, ओके, एंड देन एंगल। तो एक और चीज़ जो आनी चाहिए यहाँ पे, वो हम लिख लेते हैं वर्टिसेस भी, ठीक है। सो वर्टिसेस का भी एक कॉलम बना लेते हैं। दे मे आस्क यू वर्टिसेस, साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। So what are the vertices of this triangle CDE? So they are C, D and E. Okay, vertices क्या होते हैं? Corners जो है आपके, simple. And sides क्या हो गए? CD is one side, CE या EC is another side, and DE या ED is the third side. ठीक है? अब angles लिख लेते हैं. So angles, so you can write angle C, angle D and angle E. Okay, you can simply write angle C, angle D, angle E, or you can write it as angle का ये symbol होता है and angle DCE. ये एक angle हो गया. Now DEC is another angle and third angle क्या हो जाएगा आपका? Angle CDE.
Okay, so these are the 3 angles of this triangle. So ये बहुत ही सिंपल है. एक और एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं. So this, if you know, this is basically your right angle triangle. Okay, इसे right angle triangle क्यों कहते हैं? क्योंकि one of the angles of this triangle is a right angle or it's 90 degree. Okay, so let us name this triangle as triangle ABC. Okay, now of this triangle ABC, आप देख लो vertices A, B and C, isn't it? Very simple. The sides of this triangle, so super easy it is, isn't it children? AB is one of the sides. उसके बाद दूसरा side क्या होगा आपका? BC, and the third side will be AC या CA, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? Now talking about the 3 angles. Okay, angles are subtended between A, B and C here. So first angle लिख लेते हैं, angle BAC, which is actually the angle A. Now angle ABC या CBA कुछ भी कह लो. So CBA is your another angle. And finally ACB is your third angle. So this is very simple, and if it is given you can easily write it. Now we will discuss some of the properties of the triangle. Okay, so first we will study property number 1. So the first property of triangle says that the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degrees. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका हमेशा जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री. ठीक है, तो कोई भी एंगल हो, उसका ट्रायंगल में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन उसका एंगल का सम हमेशा क्या निकलना चाहिए? 180, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. ठीक है, तो ये 3 एंगल्स, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया ABC, A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? मतलब इन 3 एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इसे अच्छे से समझ लो. तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें तरह तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, है ना? क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? जैसे मान लो कि ट्रायंगल के 2 एंगल से हमें दिए गए हैं, थर्ड एंगल पूछ लिया क्या है. ठीक है, या तो पूछ लिया कि 2 एंगल्स का सम ये है, तो थर्ड एंगल का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन है. तो अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना बच्चों, तो क्वेश्चन करना भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे. सो लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल. सो लेट अस नेम इट एज PQR. सो आई गेस P इज नॉट दैट विजिबल टू यू, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ठीक है, तो यहाँ पे PQR वाला एंगल वाला हमने एक ट्रायंगल बना लिया. तो यहाँ पे मान लो कि अगर P का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री एंड Q का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, तो अब पूछ लिया गया कि एंगल R का वैल्यू फिर कितना होगा. ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें पहले लिख लेना है कि हमें क्या क्या गिवन है ना? सो लेट अस नेम दिस ट्रायंगल एज ट्रायंगल PQR. Now let us first write what are the things which are given to us. हमें क्या क्या दिया गया है इसमें, और फिर निकालना है हमें क्या, है ना? तो एंगल P इन शॉर्ट ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप फुल भी लिख सकते हैं, एंगल QPR ऐसे भी करके लिख सकते हैं. सो एंगल P का यहाँ पे वैल्यू दिया है 60 डिग्री, एंगल Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 50 डिग्री. और हमें निकालना क्या है? एंगल R का वैल्यू. इट इज अननोन टू अस, सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. ओके, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देख लेते हैं. तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है.
नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अब हमें P और Q का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो चलो उसको पुट का वैल्यू यहाँ पे है 60 डिग्री और Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 50 डिग्री, और R का वैल्यू गिवन नहीं है, तो एज इट इज एंगल R ही इसको हम रहने देंगे, है ना। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। सो नाउ 60 प्लस 50 का वैल्यू कितना होता है? 110। तो इसको हमने पहले ऐड कर लिया और एंगल R को एज इट इज रहने दिया और फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर लीजिए कि ये होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर है। भले ही इसके आगे कोई साइन ना दिया हो पर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव नंबर होगा तो इसके पहले ही माइनस का साइन दिया होता, ठीक है। क्योंकि उस साइड मतलब राइट साइड में है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इस 110 डिग्री को अगर हम राइट साइड में मतलब लेफ्ट साइड से इज इक्वल टू के अगर हम लोग राइट साइड पे ले जाते हैं तो इसका साइन जो है ना हमेशा उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब आप इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से जब आप राइट साइड में किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका जो साइन क्या हो जाता है, वो हमेशा उल्टा हो जाता है। अगर प्लस साइन राइट हैंड साइड में जाए तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन, ठीक। जैसे कोई पॉजिटिव बच्चा है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, अगर उसको गंदे सेक्शन में डाल दो तो वो क्या हो जाता है? गंदा बच्चा हो जाता है। उसी तरह से आप रिमेंबर करने के लिए इसे याद रखो, ठीक है। तो 110 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 110 का वैल्यू कितना होगा? 70 डिग्री। वेरी गुड, है ना, क्योंकि 180 माइनस 110 क्या होता है? 70। अब एंगल हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं तो वही ये डिग्री है सिंबल। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसका ही सोल्यूशन निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल। लेट अस टेक अनदर ट्रायंगल। तो यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया ट्रायंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एज यू कैन सी एंड इट्स ट्रायंगल ABC, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें 90 डिग्री इज गिवन, ओके। ट्रायंगल B इज 90 डिग्री हियर, ट्रायंगल C इज 45 डिग्री, सो दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल A, isn't it? सो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमें ऑलरेडी गिवन है। ABC, what all things are given? So angle B is equal to 90 degree, angle C is equal to 45 degree, and angle A is unknown. Value of the sum of all these three angles will be equal to how much? 180 degree. So that is the property of the triangle. तो ये हम लोग लिख लेते हैं पहले, है ना। Now after this we will substitute the values which are given already. So angle B, as you know, is given here. So angle A is unknown. Let us write that angle A only. Angle B is 90 degree here, and angle C's value is given 45 degree, which is equal to 180 degree. ठीक है? Now let us add 90 and 45 degree. Okay, so 90 and 45 degree is how much? 135 degree. So let us write angle A plus 135 degree is equal to 180 डिग्री। जैसा कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी समझाया दैट हियर 135 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम लोग जब इक्वेशन के राइट साइड में ले जाएंगे तो दैट साइन विल टर्न इनटू नेगेटिव। नाउ 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विल बी हाउ मच, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे ले गए तो ये नेगेटिव हो गया, साइंस चेंज हो गए, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद द आंसर इज 45 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ दिस थर्ड एंगल इज 45 डिग्री, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये। सो 45 डिग्री इज द आंसर। तो ऐसे ही आपको लिख लेना है। तो आगे ना समझ में ये। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बता सकते हैं। ओके, कभी कभार अब बच्चों क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल
with two right angles, है ना? तो ऐसे तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया तो what will you say, है ना? Now you know that the sum of the three angles of a triangle will be equal to 180 degree, है ना? So if any two angles, अगर उनमें से अगर दो एंगल आपके 90 डिग्री हो गए तो 90 और 90 वहीं पे तो 180 हो जा रहा है ना? तो थर्ड एंगल अगर हम उसमें ऐड भी कर लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट पॉसिबल, दैट कैनॉट एग्जिस्ट बिकॉज दैट इज नॉट true as the property says that sum of the three angles should be equal to 180 degree. तो 180 डिग्री से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है because the sum of the angles will be more than 180 degree, isn't it? अब चलो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना? कि दूसरे क्वेश्चन आपको ऐसा टाइप का आ सकता है कि कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर ऑब्ट्यूज एंगल्स? तो ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होता है जिनका वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है? तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मान लो कि 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, 135 हो सकता है. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Why? Because the sum of all the three angles here also will be more than 180 degree. For example, जैसे अगर मान लो कि एक एंगल है 135 और दूसरा एंगल है 125 डिग्री, तो इनको ऐड करके कितना वैल्यू आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 260 डिग्री. और इसमें अगर हम लोग थर्ड एंगल को भी ऐड करें विच इज़ ऑल्सो अननोन, है ना, तो वो अक्यूट एंगल भी हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज उसका वैल्यू मोर देन 180 ही आएगा. So according to that property, according to the first property of the triangle, that is not possible. Understood? तो बच्चों, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. It would be useful for you, and if it really was, then please give it a like and do subscribe to my channel if you haven't yet. And see you soon in our next video.